जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में, जो हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है और 3 जुलाई 2009 से कंटिन्यू हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाते आ रहे हैं। आप एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर आप विश्वास नहीं करोगे। वो रिपोर्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट है कि हम एक मिनट में, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 10 लाख पानी की बोतल बेची जाती है। ये एक सर्वे है संयुक्त राष्ट्र का। आप सोच लो, हम अपनी ज़िंदगी में प्लास्टिक पर कितना डिपेंडेबल हो गए हैं। और ये प्लास्टिक की उत्पत्ति कब हुई है भाई? ये प्लास्टिक की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई है। आप बताओ, 19वीं शताब्दी से पहले जितने सारे लोग रहते थे, जितने भी सारे, नवपाषाण से चलो, पाषाण युग से चलो, सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, आप वैदिक युग देख लो, ये सब सारे चीज़ में प्लास्टिक का यूज किया जाता था। आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ लो, क्या प्लास्टिक का यूज किया जाता था? क्या वर्धन डायनेस्टी पढ़ लो, क्या प्लास्टिक का यूज किया जाता था? जब उस ज़माने में प्लास्टिक नहीं था तो लंबे समय तक लोग जीते थे। तकरीबन 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल तक लोग जीते थे। और आज हर चीज़, हम सुबह उठने से लेकर के रात तक हम प्लास्टिक पर डिपेंडेबल बहुत ज़्यादा हो गए। सुबह उठे, ब्रश किए, प्लास्टिक, नाश्ता किए, जिस थाली में खा रहे हैं वो भी प्लास्टिक, आप जो बैग लेके जा रहे हो वो भी प्लास्टिक, हर चीज़, चप्पल आपका बिल्कुल प्लास्टिक, टीवी आपका बिल्कुल प्लास्टिक, हर चीज़ प्लास्टिक, खाना जिसमें बन रहा है टेफ्लॉन वो भी प्लास्टिक, ना स्नान ध्यान कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक, जिसमें पीवीसी आ रहा है वो भी प्लास्टिक। इतना प्लास्टिक पर डिपेंडेबल हो गए हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो खैर, हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये 3 जुलाई 2009 को जीरो वेस्ट यूरोप, यानी कि जीरो वेस्ट यूरोप एक संस्था है जो प्लास्टिक पर ही काम करती है, वेस्ट मटेरियल पर ही काम करती है, वो उसके माध्यम से हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि सर ये इस प्लास्टिक का इतिहास क्या है? प्लास्टिक का इतिहास क्या है? नाइट्रोसेलुलोज और कपूर को जब मिला करके एक पार्केसिन नामक पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया गया। पहला निर्मित प्लास्टिक बनाया गया, जिस वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर पार्कस था। इन्होंने सबसे पहला, क्योंकि ये देखो केरला का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलेक्जेंडर पार्कस के द्वारा सबसे पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया गया। इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद 13 साल के सर्वे के बाद 1907 ईस्वी में सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया गया। और सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने वाले सबसे पहले कौन? लियो बैकलैंड थे। लियो बैकलैंड ने सिंथेटिक प्लास्टिक, अब ये प्लास्टिक बनाने के बाद ना भाई, पूरे के पूरे पृथ्वी पर एक क्रांति सी आ गई है। पूरे पृथ्वी पर क्रांति सी आ गई। जब क्रांति आ गया, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? इसमें प्रकृति का एक कण भी उसमें मिलावट नहीं होगा, ये जो भी होगा सब कृत्रिम होगा। सिंथेटिक का मतलब ये होता है मानव निर्मित के द्वारा बनाया हुआ चीज होगा, ये सिंथेटिक होगा। और सिंथेटिक प्लास्टिक बना दिया वाला कौन? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट जो बनाने वाला सबसे पहले कौन? लियो बैकलैंड के नाम से बेकेलाइट पड़ गया। और बेकेलाइट, अब लग रहा है सर बेकेलाइट क्या होता है? अब बेकेलाइट वो चीज होता है, समझ लो इस चीज को। प्लास्टिक 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है, एक बार उसे गर्म कर दो, उसके बाद उसको किसी भी चीज़ में ढाल दो, फिर उसको ठंडा कर दो, फिर से गर्म करो, फिर भी किसी चीज़ में डाल दो। यह मतलब रीजनरेशन आपका बार बार रिसाइकलिंग होता रहता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक होता है। बार बार आप किसी शेप में दे सकते हो उसको गला करके। थर्मोसेटिंग क्या होता है? एक बार उसको गर्म किए, उसके बाद ठंडा हो, शेप दे दिए, उसके बाद ठंडा हो गया, उसके बाद दोबारा उसको गरम कर लिए, लेकिन वो शेप में नहीं आ पाएगा। तो शेप में नहीं आ पाएगा, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसमें बेकेलाइट, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बाल्टी जो आपका बनता है आपको बेकेलाइट से बनता है, स्विचेज जो है वो भी बेकेलाइट से बनता है। और आपका पीवीसी, जो आपका बड़ा पानी का टंकी में से जो पाइप नीचे आता है, वो भी पीवीसी भी प्लास्टिक का ही बना होता है। टेफ्लॉन, बड़ी जो छोटी सी कढ़ाइयाँ होती है जिसमें थोड़ा सा तेल देने पर सब्जियां उसमें चिपकती नहीं है, वो उसके जो नीचे जो लेयर होता है ना, जिसका रंग बिरंगे देखते लेयर होता है, लाल पीला हरा नीला जो लेयर होता है, वो लेयर भी प्लास्टिक का ही बना होता है, उसे टेफ्लॉन भी बेकेलाइट से ही होता है। ये पहली बात तो आपको बेकेलाइट समझ में आ गया। दूसरी, 1950 से 1950 तक 1850
करोड़ टन, 1850 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका था। और इसके बारे में एक कहा जाता है कि 1950 से लेकर के 2025 तक ये डेटा सीधा डबल हो जाएगा, ये डेटा सीधा डबल हो जाएगा। और कहा जाता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले प्लास्टिक को बैन किसने किया था? बांग्लादेश ने बैन किया था, 2002 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद भारत 1 जुलाई 2022 को भारत ने भी इसको बंद कर दिया, और 1 जुलाई को भी सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दिया गया। और कितने मटेरियल पर बंद कर दिया गया? 19 पर। और 19 कौन कौन सा मटेरियल सुन लीजिए। कहा जाता है प्लास्टिक के डंडियों वाले एयरबड को बंद कर दिया गया है, बलून स्टूक को बंद कर दिया गया है, प्लास्टिक के डंडे बंद कर दिए गए हैं, लॉलीपॉप के जो डंडे होते हैं उसको भी बंद कर दिया गया है, आइसक्रीम के डंडे हैं उसको भी बंद कर दिया गया है, थर्मोकोल के सजावटी सामान भी बंद कर दिया गया है, प्लेट कप भी बंद कर दिया है, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे पर लगने वाली जो पन्नी भी बंद कर दिया गया, निमंत्रण पत्र पर जो पन्नी लगता है उसको भी बंद कर दिया, सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो पन्नी लगता है उसको भी बंद कर दिया गया, 100 माइक्रोफोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि को भी शामिल करके उसको ऐसे 19 आइटम को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कनाडा में 2021 में बंद कर दिया गया है, फ्रांस में 2016 में बंद कर दिया गया, चीन में 2008 में बंद कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि देखो जी, आप प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है ना जिसको अगर आप जलाते हो तो वायुमंडल गंदा, अगर उसे पानी में छोड़ते हो तो पानी गंदा, और उसे अगर ज़मीन पर छोड़ देते हो तो जो बारिश का पानी नीचे गिरता है वो पानी ज़मीन के नीचे तक नहीं जा पाएगा, जिससे आपको सही मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, पानी का लेवल नीचे घटता जाएगा, तो उसमें भी दिक्कत। और अगर वही पॉलीथीन को अगर ज़मीन के अंदर अगर गाड़ देते हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे, आप 500 से लेकर 1000 साल तक लगते हैं उसे डिकम्पोज होने में, तब पर भी डिकम्पोज नहीं होगा। इतने खराब आविष्कार इन्होंने किया था लियो बैकलैंड। और इन्हें बालक बढ़िया ये सबसे पहली बात, ये बेल्जियम और अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, ये रसायन शास्त्र वैज्ञानिक हैं। ये बनाया ही किसने समझ में नहीं आता। क्या इसके पहले प्लास्टिक जब नहीं था तो क्या हम लोग जिंदा नहीं रहते थे? बिल्कुल लंबे समय तक जिंदा रहते थे भाई। जब इन्होंने प्लास्टिक बनाया तो प्लास्टिक बनाने के बाद 700 समुद्री प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम नहीं कहते हैं, IUCN का रिपोर्ट कहता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रिपोर्ट कहता है, और ये वर्ल्ड वाइड जो फोरम होता है उसका रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है कि आने वाले डेट में अगर महासागर में 80% अगर पॉलीथीन से भर गया तो हम इंसान को रहने हर चीज़ में, देखो ना, मछली, एक पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक में एक पक्षी रहा करता था, वो पक्षी पॉलीथीन को खाते वो डेथ कर गए। वहाँ कुछ शूटिंग करने वाले लोग आए तो वहाँ पर देखें कि पत्ते, उसके जब अवशेष को देखा गया तो उसमें सबसे ज़्यादा था प्लास्टिक का कण, सबसे ज़्यादा उसमें पाया हुआ था। और इतना ही नहीं, देखो ना, एयर के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत में जाता है, पानी के माध्यम से शरीर के अंतर्गत में जाता है, फूड के माध्यम से शरीर के अंतर्गत में जाता है। ये जो आप टैटू देखते हो ना, टैटू जो करवाते हो, इसके माध्यम से हमारे शरीर के कण में जाता है। तो ऐसे ऐसे माध्यम से जब हमारे शरीर में चला गया तो शरीर में जाने का मतलब होता है खून में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। नीदरलैंड ने एक सर्वे किया तो उसमें से बताया गया कि 80% लोग में ऐसे हैं जिसमें जिसके खून के सैंपल में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, और उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जिसमें पीईटी का मतलब होता है पॉलीएथिलीन टेराफेलेट पॉलिस्टर उसमें पाया गया है। और ये पाने का तात्पर्य का मतलब होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बोतल से वो कण हमारे शरीर में गया, और जो व्यक्ति गर्म पानी करके प्लास्टिक की बोतल में रख करके फिर उसे पीता है वो सबसे घातक कण माना जाता है। उसमें 17 लोगों में खून का सैंपल पाया गया भाई, उसमें से 8 लोगों में पॉलीथिलीन टेराफोलेट, जिससे बालक प्लास्टिक इसी केमिकल्स के माध्यम से, इसी सूत्र के माध्यम से प्लास्टिक बनता है। और 5 लोग ऐसे थे जिन्हें पॉलीस्टीरीन का मतलब होता है जो चिप्स होता है ना, चिप्स का प्लास्टिक, बिस्कुट के ऊपर जो पॉलीथीन का कवर रहता है वो प्लास्टिक, वो पॉलीस्टीरीन केमिकल से बनता है, इसी फार्मूला के माध्यम से बनता है। 5 लोगों में बनाए। और 4 लोग ऐसे थे जिन्हें पॉलीएथिलीन से, जो थैली बैग देखते हो ना, वो थैली बैग वगैरह जो होता है वो पॉलीएथिलीन से ही बनाया जाता है। पानी का जो बोतल होता है पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट से, पॉलिस्टर से बनाया जाता है। रेनकोट जो होता है, रेनकोट जो बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, जो कार्बोनेट। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है एक, और यूएनओ का एक रिपोर्ट कहता है कि हर साल 40 करोड़ टन एक साल में हम लोग
सिर्फ प्लास्टिक पैदा करते हैं। इस पृथ्वी की आबादी जानते हो कितना है? 8 अरब की आबादी है। 11 जुलाई के सर्वे जा करके देख लो, 8 अरब की आबादी। कितने कंट्री है? तो मात्र 93 कंट्री है। 93 कंट्री में 8 अरब की आबादी है और 8 अरब की आबादी में हर साल 40 करोड़ टन, देखो ना, हम नहीं कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट कहता है 40 करोड़ टन हम प्लास्टिक यूज करते हैं। डेली इतना उत्पादन होता है हर साल। तो सोच लो जितना, क्या कहें। अब भारत में एक साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का हम यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है जैसे पानी का बोतल सिंगल यूज प्लास्टिक है, दूध का थैला भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो अगर आप प्लास्टिक, तो हमारे भारत में 1 जुलाई 2022 को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक देते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर सेक्शन 15 इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से आपको 20,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक जुर्माना, ज़रूरत पड़ने पर 1 साल से लेकर के 5 साल तक का सजा हो सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 15 के माध्यम से, सेक्शन 15 के माध्यम से। और अगर कहा जाता है जैसे एक IPC 278 पढ़ना, एक IPC 278 के माध्यम ये है कि अगर कहीं भी कोई गंदगी को फैला दिया, गंदगी फैलाने के बाद वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत है, लेकिन उन्हें पता है कि गंदगी डेली यही फैलाते हैं, तो आप पुलिस वाले को कॉल कीजिए। पुलिस वाले कॉल करने के बाद वो उसके ऊपर IPC 278 लगाएगा, जिसके माध्यम से उसे 500 रुपया का पेनल्टी देना पड़ेगा और उसे से ही साफ़ करवाया जाएगा। तो ये IPC जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से होता है, इसलिए कहीं भी आप इधर उधर गंदगी ना फैले। देखो कहा जाता है कि जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में भी बोला गया है कि देखो हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। तो सरकार इसीलिए NGT लाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाई, इसीलिए सरकार लाई थी और इसका कोई मकसद था नहीं। तो देखो बालक, ये हमने आपको बता दिया इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में से। और कहा जाता है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 2042 तक आते आते पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक जीरो हो जाएगा? आज भी 2022 में बंद किया है, आज 2024 भी है, सब्जी भी मिलता है किस में? प्लास्टिक भी। आप देखना भारत में कुछ नहीं बैन हो सकता है, सब्जी भी मिलता है प्लास्टिक में। आप जाओ लॉलीपॉप खाने जाओ, 1 रुपया के एक देगा, शायद 5 रुपये के एक ही देता है। उसमें लॉलीपॉप में भी डंडे लगे होते हैं, वो भी प्लास्टिक का होता है। इसमें एक भी चीज़ अगर बता दो तो प्लास्टिक बैन हुआ तो बता दो। आप मुझे बताओ, प्लास्टिक के डंडे बैन हुआ, लॉलीपॉप के डंडे बैन हुआ? नहीं। आइसक्रीम के जो डंडे होते हैं वो भी बैन कहाँ हुआ है? प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डब्बे के ऊपर जो पन्नी लगा रहता है वो भी कहाँ बंद हुआ है? सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो पन्नी लगा रहता है, आपको लगता है बैन हुआ? हमारे देश का कुछ भला नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सरकार को कठोर डिसीजन लाना पड़ेगा। जब तक कठोर डिसीजन नहीं लाए, ये भैया 20,000 नहीं, उस पर सीधा 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये फाइन मारो कि 5 लोग अगर पकड़ा गए ना, इसके बाद किसी का मजाल नहीं है बालक सिंगल यूज प्लास्टिक का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। पानी के बोतल जो देखते हो, क्या ज़रूरत है भाई? 1 मिनट में 10 लाख बोतल बिकती है। आप बस थोड़ा सा एक आइडिया लगा लो, 1 मिनट में 10 लाख बोतल बिकती है, 1 मिनट में। सोच लो। चलो, जय हिंद, जय भारत।